किसान बिल जो दिल्ली की सरकार लेकर आई है, उन बिलों से किसानों को कोई भला नहीं होने वाला। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली की सरकार लागू करे, इस मामले को लेके एनडीए का घटक दल होने के नाते मैंने प्रधानमंत्री जी तक संदेश भी पहुंचाया और आज कोटपुतली में बड़ी सभा करके दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और वहीं रणनीति आगे की तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन को किस तरीके से ले जाना। हम फिर अपील करते हैं दिल्ली की सरकार से वो जीत छोड़े और किसान हितों के समर्थन के अंदर जो भी संशोधन किसान संगठन इन बिलों के अंदर चाहते हैं, इन बिलों से मंडियां खत्म हो जाएगी। फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला मामला है उसके अंदर भी कंपनियां ज़मीनों पे कब्जे कर लेगी और बिहार में जो व्यवस्था लागू हुई थी उसके बाद बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इसलिए ये तीनों बिल किसान विरोधी है। सरकार को चाहिए कि नया एक्ट बनाए जिससे किसान का भला हो। एमएसपी हर साल, मैं तो कहता हूँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगा। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की स्थिति में अभी नहीं है सरकार, तो एमएसपी की गारंटी दे। हर साल एमएसपी 5% के बजाय 10% बढ़ा के तमाम जितनी भी पैदावार होती है उसकी खरीद करें। अभी जैसे राजस्थान सरकार ने मूंग बिल्कुल नहीं खरीदा और राजस्थान सरकार जो एक्ट लेके आई है वो उस एक्ट में एमएसपी तय करना राजस्थान सरकार की बात सिर्फ किसानों की वाई लूटने के लिए राजस्थान की सरकार की काम करे। दिल से कोई लड़ना नहीं चाहता, सब राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। मैं एनडीए घटक दल में होने के बावजूद आज किसानों के लिए वहाँ कोटपुतली से दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और बाकी वहाँ बैठ के रणनीति तय करेंगे कि हमें किस तरह इन आंदोलनों के अंदर हमारी जीत हो। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं जा रहे। पंचायत चुनाव थे और नहीं तो उससे पहले हम दिल्ली की ओर कूच करते थे। पंचायत चुनाव भी लोकतंत्र के अंदर लड़ना जरूरी है और कल जैसे पंचायत चुनाव की फ्री में 12 तारीख हमने पहले तय कर दी थी और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ हैं, सर विधायक भी साथ हैं और तमाम हमारी पार्टी की कोर टीम साथ रहेगी और हज़ारों गाड़ियों के साथ हम जा रहे हैं और वहाँ भी हज़ारों लोग कोटपुतली का इंतजार कर रहे हैं। देश का अन्नदाता अब चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली को देश के अन्नदाताओं के बारे में सोचना होगा। 16-20 दिन से लगभग हो गए किसान सड़कों पर। दिल्ली की सरकार वो सुध लेके बड़ा मन रख के जिस तरह कश्मीर में धारा 370 अगर हटा सकता है तो किसानों की बात भी सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि किसानों ने प्रधानमंत्री के पद में मोदी जी को बिठाया और बहुत बड़ा भरोसा किसानों का है। दिल्ली की सरकार को भरोसा नहीं किया। केंद्र सरकार कह रही है इसमें केवल राजनीति हो रही है, किसान धरातल पर नहीं है। क्या कहेंगे? बिल हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इन बिलों से कोई भला नहीं होना वाला। बिल किसान विरोधी, तीनों किसान विरोधी अच्छी तरह पढ़ा बना। अगर आप माल को स्टॉक सीमाई ख़त्म कर दोगे तो चाहे जैसे गुंडागर्दी करेंगे लोग और काला बाजारी होगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कैसे होगा बताओ आप मुझे। मंडी के बाहर तो पहले भी किसान माल बेच सकता था। और तीसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग उसमें तो सीधा कर दिया कि एसडीएम पंचायत ही करेगा। एसडीएम को क्या लेना बताओ। तो ये तीनों बिल किसान विरोधी है। संशोधनों के साथ नया एक्ट किसानों के भले के लिए दिल्ली की सरकार को लाना। हनुमान बेनीवाल एनडीए के